हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुंदन एंड आज हम लोग ये 6 टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पहले ये 4 टॉपिक्स देख चुके हैं ये 6 के, जो लेट कॉन्स्ट है, टेम्पलेट लिटरल्स है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स है। आज हम लोग रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी बहुत ईज़ी है, जैसे पिछला मैंने बताया था ऐसे ही ये भी है, ठीक है? तो देखते हैं क्या है। एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रेस्ट क्या है कि वो सबको कंबाइन कर देता है। रेस्ट मतलब जो बाकी का बचा हुआ है उसको एक जगह रखता है। स्प्लिट करता है, स्प्लिट क्या करता है? फैलाता है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। अब सबसे पहले ये 3 जगह होता है, ऑब्जेक्ट्स में होता है, अरे में होता है, फंक्शन में होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अरे में, ठीक है? मान लीजिए कि मैं एक अरे बनाता हूँ, एक अरे है ARR1, ठीक है? 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि लेट एक जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू लिखा और बाकी का क्या करते हैं रेस्ट लिख देते हैं, ठीक है? ARR1। अब ये क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है कंसोल डॉट लॉग ये करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू में ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब बाकी का जो रेस्ट है, ठीक है? ये इसमें आ जाएगा। ये एज़ अ अरे आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि अभी कंसोल में जाकर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये खुला हुआ है। यहाँ पे कंसोल है, ये देखिए 1 आ गया, एक ये 2, 3, 4 आ गया, एक अरे आ गया। तो ये क्या किया, ये जितना अरे है, पहला एलिमेंट को निकाला बाहर, अब बाकी का जो बचा हुआ है, उसको एक साथ कर लिया। समझे? तो ये एक तरह से ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले अरे से जो पहला नंबर पे पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उसको बस हटा रहे हैं हम लोग और बाकी का जो बचा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। तो इसको रेस्ट कहते हैं। बाकी को सबको एक जगह कर दिया इसने। समझ गए? रेस्ट एज़ अ वैल्यू रेस्ट में इसने असाइन कर दिया। सारा एक अरे है रेस्ट जिसमें सारा का सारा वैल्यू आ गया। समझ गए? तो ये एक जगह कर रहा है। तो हो गया अरे में रेस्ट कैसे काम करता है। और एक चीज़ और बता देते हैं, रेस्ट रेस्ट और स्प्लिट का दोनों का यही सिंबल है, सेम सिंबल है, ठीक है? बट रेस्ट जो होता है एक जगह करने के लिए होता है और जो स्प्लिट होता है फैलाने के लिए होता है। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल से धीरे-धीरे समझते जाएँगे। ये अरे का था एग्ज़ाम्पल, इसमें रेस्ट में एक बार में ये 2, 3, 4 डाल दिया, ये एक जगह हो गया। ठीक है? तो ये रेस्ट निकाल सकते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट्स में देख लेते हैं, लेट obj1 है, ठीक है? मान लीजिए कि नेम इक्वल टू कुंदन मैंने लिख दिया, ईमेल लिख दिया, ईमेल इक्वल टू ईमेल एट द रेट ईमेल डॉट कॉम, ठीक है? इसके बाद कॉमा भूल गए। इसके बाद मान लीजिए कि फ़ोन नंबर लिख देते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए ये है। अब इसको हम क्या क्या कर रहे हैं कि लेट यहाँ पे जैसे अरे के लिए किया था वैसे ही करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब बाकी को एक ऑब्जेक्ट में रेस्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे obj1 करेंगे। ये सेम चीज़ नहीं हो गया? ये जैसा अरे के लिए कर रहे थे सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सही बताता है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग नेम रेस्ट obj, ठीक है? अब देखिए, रिफ्रेश करते ही ये देखिए, ईमेल एंड फ़ोन नंबर एक में आ गया, ये बाकी का एक प्रॉपर्टी जो है बाहर आ गया। तो समझ गए? तो ये जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है, बाकी का जो प्रॉपर्टीज़ बचा नेम को हटा के उसको एक जगह कर दिया। समझ गए? अब हमको 2 ऑब्जेक्ट अलग-अलग ऑब्जेक्ट करना है। एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए कि नेम है, कोई एक और प्रॉपर्टी रहेगा और एक ऑब्जेक्ट में ये है, तो मैं ईज़िली इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें 50 प्रॉपर्टीज़ हैं। मुझे सिर्फ़ उस ऑब्जेक्ट्स में से 2 प्रॉपर्टी निकालना है, एक नेम निकालना है, एक ईमेल निकालना है। बाकी का जो 48 है वो एक जगह रखना है। तो इस तरीके से यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं फंक्शन के लिए कि फंक्शन में रेस्ट ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है? तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? फंक्शन fn, इसमें मैंने प्रॉपर्टी रखा, ठीक है? अब इस फंक्शन में मैं एक पास कर रहा हूँ पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है?
अब इसको मैं हम लोग कैसे कैच करेंगे? इसको ए, बी, सी, डी, ई तो ये अलग-अलग है। अब हमको क्या करना है कि इनको एक जगह रखना है, अरे में रखना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट यहाँ पे ARR कर देंगे। अब इसको देखते हैं प्रिंट कराते हैं तो कैसे होता है। ARR ठीक है? तो इसको प्रिंट कराते हैं। FN को मैंने कॉल कर लिया। अब देखिएगा ये एक अरे प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 ये देखिए। प्रिंट किया ना, तो ये क्या कर रहा है जितने भी वैल्यू मैंने दिए थे सबको एक जगह कर दे रहा है। ठीक है? ये भी बहुत ये जो फंक्शन है ऐसे जो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे बहुत काम आता है ये आगे जब आप कॉल बैक वगैरह पढ़ोगे, कॉल बैक एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो उस टाइम में जब आप कॉल करते हो तो आर्गुमेंट्स के बारे में जब आपको पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, जैसे आपको पता ही नहीं है कि ये पैरामीटर्स है, ये कितने आने वाले हैं, कितने पास होने वाले हैं, ठीक है? तो उस केस में हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये क्या था रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट क्या करता है सबको एक जगह करता है, एक वेरिएबल की तरह यूज़ करता है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं स्प्लिट ऑपरेटर में, सेम यही 3 यूज़ होने वाला है, यही 3 डॉट रहेगा उसके लिए भी, लेकिन उसको अलग तरीके से करेंगे, वो कैसे करेंगे? देखिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? लेट ARR 1 है, मैंने एक 1 2 दे रखा है, लेट ARR 2 है, मैंने 3 और 4 दे रखा है, ठीक है? अब मुझे एक चाहिए इसको डायरेक्ट मैं हाँ, ARR 3 एक नया ऐरे बनाना है जिसमें ये दोनों के दोनों ऐरे इंक्लूड हो जाएँ, ऐड हो जाएँ, ठीक है? तो अब क्या करते हैं यहाँ पे ये कर दिया और इसके बाद ARR 1 किया, इसके बाद फिर से मैंने ARR 2 किया, ठीक है? ये है। तो अब ये क्या कर रहा है इस जो ARR 3 नया जो ऐरे बना रहा है, उसमें जो पहला ARR है, इसको फैला दे रहा है, ठीक है? फैला दे रहा है मीन्स 1, 2 ऐसे असाइन कर दिया। फिर ARR 2 का जो है 0th इंडेक्स से पहले उसको असाइन कर रहा है, फिर दूसरे को असाइन कर रहा है, समझ गए? तो ये स्प्रेड हो गया। इसको हम कंसोल करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग ARR 3 देखिए। हाँ, 1, 2, 3, 4 आ गया आउटपुट, जैसा हम लोग चाह रहे थे। तो सेम ये क्या कर दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है। ARR1 को लिया, स्प्लिट कर दिया, ARR2 को लिया, स्प्लिट कर दिया। एक नया वेरिएबल में हम लोगों ने उसको रख दिया और उसको मैंने शो किया। इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जैसे इसका यूज़ केस है जब आप मान लीजिए कि ARR1 है, अब हमको पूरा का पूरा अरे क्लोन करना है, ठीक है? नया एक क्लोन चाहिए मुझे अरे, ठीक है? तो ARR लेट मैंने एक नया अरे बनाया ARR 4 ठीक है? और इसके बाद आप क्या करेंगे ARR 1 ये करेंगे, तो ये क्या कर देगा, एक नया अरे बना देगा। ARR 1 को स्प्लिट कर देगा और ARR 4 में असाइन कर देगा। समझ गए? अब जैसे कि यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल 4 यहाँ पे ये देखिए कंसोल 4 1 2 हो गया। अब देखिएगा कि ये एकदम नया एरे है। हम इसको क्या करते हैं ARR1 इक्वल टू ARR1 करते हैं। तो देखिएगा ये फ़ॉल्स आएगा। देखिए फ़ॉल्स आया ना? क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अलग-अलग है। दोनों के दोनों एरे ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है? तो एक नया क्लोन कर दे रहा है उस एरे को। अब इसी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट्स में भी बात कर सकते हैं जैसे लेट obj1 इक्वल टू लेट्स से मैंने एक नेम रखा कुंदन, ठीक है? और लेट obj2 इक्वल टू ईमेल रखा, email@email.com ठीक है? यहाँ तक लेट अब हम लोग क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट फ्री बनाएँगे, जो नया ऑब्जेक्ट रहेगा, एक और डाल देते हैं कि थोड़ा सही रहे दिखने में। ऐज डाल देते हैं S28 ठीक है? तो ये डाल दिया। अब देखिए अ यहाँ पे अब इसको स्प्रेड करना है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट 1 ऐसे लिख देंगे ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 1 स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है? असाइन हो जाएगा एंड फिर इसको ऑब्जेक्ट 2 ये लिख देते हैं, तो ये असाइन हो जाएगा, ठीक है? अब इसको कंसोल देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 3 को प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया तीनों के तीनों प्रॉपर्टी आ गया, समझ गए? तो ये ऐसे होता है ऑब्जेक्ट का स्प्लिट।
तो ये क्या किया कि ऑब्जेक्ट 1 जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था उसको स्प्लिट किया, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको भी स्प्लिट किया, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रहे सबको कंबाइन करेगा, स्प्लिट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है? इसके बाद सेम चीज़ कॉपी करना है। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कॉपी करना है। तो वो कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 है, हमको पूरा क्लोन करना है, ठीक है? उसी का कॉपी करना है, एक नया ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रॉपर्टी सारे सेम रहेंगे। तो लेट obj4 इक्वल टू इस तरीके से कर देंगे। ये बहुत यूज़ होगा आपको। हर एक प्रोजेक्ट में जब भी रहेगा तो हम लोग इसी तरीके से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? और इसको जब कंसोल करेंगे, आप अगर इसको कंसोल करिएगा तो आपको आ जाएगा ऑब्जेक्ट 4 यहाँ पे आप देखिएगा नया ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये नया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? समझ गए? अब इसको हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट 1 से, देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। तो कंपेयर करते हैं तो फॉल्स आया, ठीक है? तो ये नया का नया अरे क्लोन होता है। इससे पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन उसके बाद हम लोग एक नया अरे ये लेते थे हर एक प्रॉपर्टी को असाइन करते थे। समझ गए? तो ऐसे होता था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़ करके हम लोग नया एक अरे बनाते थे। नया एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है? बट अब ये बहुत शॉर्ट हैंड है। समझ गए यहाँ तक? तो ये आपका ये हो गया क्लोनिंग कैसे होता है ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद ये जो स्प्रेड ऑपरेटर था अरे के लिए देख लिए, ऑब्जेक्ट के लिए देख लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है? अब मैंने एक फंक्शन बनाया fn है ABC, ठीक है? अब इसको मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग a प्लस b प्लस c, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं fn में हम इसको पास करेंगे एक एरे है, मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू न्यू ARR इक्वल टू 1, 2, 3 है, ठीक है? अब मैंने इसको पास करना है, ठीक है? ये न्यू एरे तो अब ये क्या कर रहा है फंक्शन में इस चीज़ को जैसे ही पास करेंगे ये स्प्लिट कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? एबीसी 3 अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ नहीं कर सकते आर्गुमेंट्स में इसको स्प्लिट कर दे रहा है। अब इसको देखिए ये तीनों के तीनों यहाँ पे ऐड करके प्रिंट हो जाएगा। देखिए कॉल 6 आया यहाँ पे, तो ये क्या किया? ये स्प्लिट कर दे रहा है वैल्यू। तो जितना भी आपने ऑब्जेक्ट्स में देखा यहाँ पे भी स्प्लिट कर दे रहा है, ये स्प्लिट कर दे रहा है, नया एरे में डाल दे रहा है। यहाँ पे भी स्प्लिट कर दे रहा है, एक क्लोन बना दे रहा है ऑब्जेक्ट्स का, समझ गए? तो ये स्प्लिट हो गया फैलाना, ठीक है? स्प्लिट कर देना और रेस्ट हो गया एक जगह करना, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? तो ये था रेस्ट एंड स्प्लिट ऑपरेटर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है।